तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद की तरफ से जेनेरिक BSN नर्सिंग और इसके अलावा पोस्ट RN BSN के एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद में वाक़ एक प्राइवेट सेक्टर का नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ पर BSN नर्सिंग और इसके अलावा पोस्ट RN के एडमिशन्स ऑफ़र किए जाते हैं। याद रहे कि डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेरिक BSN नर्सिंग है ये 4 साल प्रोग्राम है, यानी कि 4 साल ऑफ़र किया जाता है। और इसके अलावा जो पोस्ट RN है ये 2 साल का प्रोग्राम है। 2 साल के लिए आप ये प्रोग्राम करते हैं। अगर बात करें क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो BSN में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस के साथ की हो, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं ये आपने मैट्रिक में कंप्लीट किए हों। और इसके बाद FSC प्री मेडिकल की हो, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपने FSC की हो। और आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 50% नंबर होंगे तो ही आप BSN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 50% नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एज की बात करें तो ये 17 से 27 तक होनी चाहिए, यानी कि 17 से लेकर 27 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं ये BSN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 17 से लेकर 27 तक है या इसके बिटवीन है तो आप BSN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सभी फ़ीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि ये जो BSN का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है इसमें सभी फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि एडमिशन के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका FSC का रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, CNIC या इसके अलावा B फॉर्म। अगर आपके पास CNIC अवेलेबल है तो आपने वो लेके जाना है। अगर आपके पास CNIC नहीं अवेलेबल तो आप B फॉर्म भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद फिर आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। पोस्ट RN BSN की बात करें तो इसके क्राइटेरिया में कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस के साथ की हो, इसके बाद फिर आपने जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो, फिर आपने मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया हो या एनी अदर कोई पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। इसके बाद नर्सिंग में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पोस्ट RN में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं पोस्ट RN में एडमिशन के लिए, तो इसमें सबसे पहले डिप्लोमा जनरल नर्सिंग की डिटेल मार्कशीट, मिडवाइफरी डिप्लोमा की डिटेल मार्कशीट, इसके बाद फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसके बाद फिर आपका CNIC और इसके अलावा फादर का CNIC या इसके अलावा हस्बैंड का CNIC होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लाजमी सबमिट करवाना है। वैलिड PNC कार्ड होना चाहिए या इसके अलावा NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना है। और इसके बाद फिर आपकी पिक्चर होनी चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, एडमिशन फॉर्म 1/11/2022 से 30/11/2022 तक अवेलेबल होंगे, यानी कि 1 नवंबर 2022 से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 होगी। अगर बात करें कि अप्लाई किस तरह करना है तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट कॉलेज विज़िट करना होगा। विज़िट करने के बाद वहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म लेना है एडमिशन ऑफिस से। तो वो लेने के बाद आपने फ़िल करना है। फ़िल करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है BS नर्सिंग के लिए और इसके अलावा पोस्ट RN के लिए, अगर आपने BS नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो BSN के लिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। और अगर आपने पोस्ट RN के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो पोस्ट RN के लिए डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो आपने साथ अटैच करके सबमिट करवाने हैं। इसके बाद फिर इनका जो है एडमिशन टेस्ट होगा जो कि 10 दिसंबर 2022 को होगा। एडमिशन टेस्ट के बाद इंटरव्यूज़ होंगे जो कि 12 दिसंबर 2022 को होंगे। और इसके बाद फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये 17 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी और 1 जनवरी 2023 से क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। एंड पे स्टूडेंट्स से फ़ीस की बात करें तो जो एडमिशन फ़ीस होती है ये 65,000 होती है, यानी कि 65,000 आपको पे करना होती हैं एडमिशन फ़ीस, जो कि आप पहले सेमेस्टर में सिर्फ 1 टाइम पे करते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपको ये फ़ी नहीं पे करना होती। बाकी इसके अलावा जो सेमेस्टर की फ़ी होती है, माहाना फ़ी जो है 10,000 होती है, यानी कि जो 1 महीने की फ़ी होती है ये 10,000 होती है। और इस तरह फिर जितने मंथ आप स्टडी करते हैं उस लिहाज से आपको पर मंथ 10,000 पे करना होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद का आप यहाँ पर जो है एड्रेस देख सकते हैं। इस एड्रेस पर आपने विज़िट करना है और अप्लाई करना है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया गया है admission.iuhospital.com, तो इस पर जाकर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावा मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप यहाँ पर दिए गए फ़ोन नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।